दोस्तों, यह जो आप घर देख रहे हैं, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ए.के. हंगल जी और शोले फिल्म में किरदार निभाने वाले रहीम चाचा जी का मुंबई में स्थित घर है। दोस्तों, ए.के. हंगल जी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में इसी घर में रहते थे। बड़ा ही खूबसूरत घर है। ए.के. हंगल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका घर आज भी बहुत खूबसूरत है। आज हम ए.के. हंगल जी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी कहानी बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। 3 साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे थे ए.के. हंगल। 55 साल की उम्र में की अभिनय की शुरुआत। फिल्म शोले में रहीम चाचा का किरदार निभाने वाले ए.के. हंगल तो याद है ना? दोस्तों, उनका पूरा नाम अवतार किशन हंगल है। अभिनेता का जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था और उन्होंने पूरा बचपन पेशावर, पाकिस्तान में बिताया। वह एक कश्मीरी पंडित परिवार से संबंध रखते थे। अभिनेता एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने 1936 से 1965 तक स्टेज अभिनय भी किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया, लेकिन वे अपने करियर की शुरुआत से पहले एक टेलर का काम किया करते थे। ए.के. हंगल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने साल 1929 से 1947 के बीच में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी दौरान उन्हें कराची की जेल में 3 साल बिताने पड़े थे। इसके बाद जब वह जेल से बाहर आए और उसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। उन्हें एक्टिंग का शुरू से ही शौक था। ए.के. हंगल ने 52 साल की उम्र में फिल्म तीसरी कसम से अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले तक वह स्टेज शो किया करते थे। 52 साल से ज्यादा की उम्र होने के कारण उन्होंने बड़े बुजुर्ग के किरदार मिला करते थे, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से जान डाल दी थी। फिल्म शोले के रहीम चाचा अपने अनूठे अंदाज और बेहतरीन अभिनय के लिए याद किए जाते हैं। शोले फिल्म में उनका एक डायलॉग, "इतना सन्नाटा क्यों है भाई?" आज भी बहुत मशहूर है। 16 फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ किया काम। ए.के. हंगल ने बॉलीवुड में तमाम फिल्में की है। उन्होंने 16 फिल्में राजेश खन्ना के साथ की है। इसके अलावा हंगल ने आईना, नमक हराम, मंजिल, प्रेम बंधन, हीर रांझा, अर्जुन, कोरा कागज जैसी तमाम फिल्मों में काम किया है। साल 2011 की 8 फरवरी को ए.के. हंगल ने व्हील चेयर पर बैठकर रियाजगंज के लिए रैंप वॉक किया था। ए.के. हंगल को आखिरी बार टीवी सीरियल मधुबाला एक इश्क, एक जुनून में देखा गया था। ए.के. हंगल जी की कौन सी फिल्म आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? बताना ना भूलें। वहीं अभिनेता ने 26 अगस्त 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ए.के. हंगल ने हिंदी सिनेमा में अपनी दमदार अधिकारी के दम पर अलग अलग किरदार निभाया, दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। भले ही आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जरिए निभाए गए हर एक किरदार आज भी दर्शकों को अच्छी तरह से याद है। खासकर शोले के रहीम चाचा बनाकर ए.के. हंगल ने दर्शकों के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। शोले के अलावा भी कई फिल्मों में दमदार किरदार निभाकर ए.के. हंगल ने हिंदी सिनेमा को एक महान अभिनेता दिया था। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दिवंगत अभिनेता ने 50 साल की उम्र के बाद बतौर अभिनेता अपना करियर शुरू किया था और कम समय में ही उन्होंने फिल्मों में अदाकारी का जादू चला हिंदी सिनेमा में अभिनय का सिक्का जमा लिया था। फिल्म शोले के रहीम चाचा अपने अनूठे अंदाज और बेहतरीन अभिनय के लिए याद किए जाते हैं। शोले फिल्म में उनका एक डायलॉग, "इतना सन्नाटा क्यों है भाई?" आज भी बहुत मशहूर है। ए.के. हंगल की यादगार फिल्मों में नमक हराम, शोले, बावर्ची, छुपा रुस्तम, अभिमान और गुड्डी शामिल हैं। फिल्म शौकीन में भला उनकी भूमिका को कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने एक सेवानिवृत्त रसिक बूढ़े शख्स का रोल किया था। इसके साथ ही ए.के. हंगल को संगीत से बहुत प्यार था, जिस कारण साल 1993 में मुंबई में होने वाले पाकिस्तानी डिप्लोमैटिक फंक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। ए.के. हंगल के हिस्सा लेने की वजह से
शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने ए.के. हंगल के वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिल्मों पर रोक लगा दी थी। इस चीज का असर ए.के. हंगल के करियर पर भी पड़ा रहा और 2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। यहाँ तक कि निर्देशक निर्माता भी उन्हें अपनी फिल्म में लेने से कतराने लगे थे। हालांकि ए.के. हंगल ने 4 दशक से अधिक के करियर में लगभग 225 फिल्मों में काम किया। ए.के. हंगल ने 96 साल की उम्र में व्हील चेयर पर बैठकर फैशन परेड अटेंड की थी। 97 वर्ष की उम्र में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज भी दी थी। आखिरी बार वह टीवी शो मधुबाला में भी नजर आए थे। ए.के. हंगल की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस दौरान कई सितारों के आगे बढ़कर उनकी मदद की। ए.के. हंगल एक बार अपने घर में ही बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिसके बाद उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में भी चोट आई। इसके बाद लगातार चले इलाज के बाद भी उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। आखिरकार अभिनेता ने 26 अगस्त 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ए.के. हंगल का घर और उनकी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल माई मेमोरी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।